हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डे 13 में MCST यानी कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री और डिफरेंस बिटवीन ग्राफ एंड स्पैनिंग ट्री। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो पे। ठीक है, MCST। और इससे पहले आई होप सो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लो। ठीक है, अब आते हैं MCST मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या होता है। ये मोस्टली आप लोगों ने पढ़ रखा होगा अपनी BCA के टाइम पे। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में हम किसी भी कनेक्टेड ग्राफ या फिर मतलब कि बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि स्पैनिंग ट्री ही क्या होता है, तो कोई भी कनेक्टेड ग्राफ का ऐसा सब ग्राफ जो कि सारे वर्टिसेस को कवर करता हुआ जाए और साइकिल ना हो। ठीक है, और एजेस जो हैं उसकी n-1 हो। ठीक है, n-1 मतलब कि जितने हमारे वर्टिसेस हैं उससे एक कम एजेस हो। ठीक है, तो वो होता है हमारा स्पैनिंग ट्री। अब मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या होता है, तो देखो सबसे पहले हम अपना थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आप लोग को बताऊंगी। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ एजेस of a connected weighted undirected graph that connects all the vertices together with the minimum possible total edge weight to derive an MCSG. Prim's algorithm or Kruskal algorithm can be used to edge weight. अब देखो, इसके लिए ना हम दो एल्गोरिदम का यूज करते हैं, या तो प्रेम का या फिर क्रुशकल का। ठीक है, वो दोनों भी हम आगे पढ़ेंगे अपने कल वाले डे में। ओके, सो अब इसमें क्या है, मतलब कि हमें एक तरह से हर वर्टिसेस को कवर करना होता है। ठीक है, लेकिन हमें कवर कैसे करना है, ये जो यहाँ पे लिखा है 8, यहाँ 8 11 ये जितना वेट है, हमें कुछ इस तरीके से अपने सारे वर्टिसेस को कवर करना होता है जिससे हमारा मिनिमम कॉस्ट आए। मतलब कि अगर यहाँ पे सपोज आपको 1 से 2 तक जाना है और 1 से 4 तक जाना है, तो आप कौन सा पहले चुनोगे? आप ये वाले रास्ते जाओगे या ये वाले रास्ते जाओगे? आप इस रास्ते जाओगे, बिकॉज़ इस रास्ते में हमारा 8 है। ठीक है, वहाँ 10 है, तो यहाँ आपका जो है कॉस्ट आपका कम है, वेट आपका कम है। अगर सपोज़ 4 से आपको यहाँ भी जाना है, मतलब आपको 4 से जाना है, आप यहाँ जाओगे या यहाँ जाओगे, तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे? सपोज़ यहाँ 13 है, यहाँ 11 है, तो ये 11 है, यहाँ जाओगे। ये जस्ट मैंने रफली बताया है, ये ऐसे नहीं होगा कि जो मैं आपको वैसे बता रही हूँ। ये बस मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप कैसे जाओगे। आप मिनिमम कॉस्ट का हमारा मतलब क्या है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इस वाले उसकी, जो हमें यहाँ पे आप डायग्राम देखो, यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो इस डायग्राम में इन लोगों ने क्या बोला है, देखो यहाँ पे हमें MCST निकालना है प्रिम्स एल्गो का यूज करके। यहाँ पे इन लोगों ने क्लियरली बोला है प्रिम्स एल्गो का ही यूज करो। ठीक है, तो प्रिम्स एल्गो में क्या होता है, हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एग्जाम में कैसे करना है, मैंने वो भी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। स्टेप 1 में ये हमें ग्राफ है, अब आप रूट नोड से स्टार्ट करोगे। मैंने भी बताया ना, अगर इस रास्ते जाना है या इस रास्ते जाना है, कैसे डिसाइड करोगे? कॉस्ट से। यहाँ 8 है, तो आप 8 पे जाओगे। देखो यहाँ पे 8 पे गए, हमें सारे वर्टेक्स कवर करने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8 पे गए, इसके बाद कहाँ जाओगे? 4 से हमारे कौन कौन से रास्ते जा रहे हैं? 2 का रास्ता जा रहा है, 3 का रास्ता जा रहा है और 11 का रास्ता जा रहा है। इनका वेट क्या है? ये 7 है, ये 13 है, ये 11 है। तो किस रास्ते जाओगे? ऑफ कोर्स 7 वाले रास्ते। तो हम इस रास्ते पे आ गए। ठीक है, अब हमारा 1 वर्टेक्स कवर हो गया, 4 वर्टेक्स कवर हो गया और हमारा 2 वर्टेक्स कवर हो गया, 3 वर्टेक्स कवर हो गए। और क्या-क्या अब तक हमने वो हुआ 8 और 7, यानी कि 15 अभी तक हमारी कॉस्ट हुई। अब देखो 2 से कितने रास्ते जा रहे हैं? 2 से ये वाला है और ये वाला है। 4 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो 9 है, यहाँ 13 है। तो किस रास्ते जाओगे? ऑब्वियसली 9 के रास्ते। ठीक है? देखो यहाँ पे आ गया 9 वाला। देखो, अब मैं इसको हल्का सा ज़ूम कर देती हूँ। ओके, ज़्यादा हो गया। तो देखो यहाँ पे आपको अब क्या करना है, देखो 9 वाला रास्ता, अब ये 3 से 3 वर्टेक्स कवर हो गया ना, तो 3 से कौन से रास्ते जाओगे? ये या फिर ये। तो ऑब्वियसली जिसकी कॉस्ट कम है हम उसी रास्ते पे आएंगे। तो देखो यहाँ पे 6 पे आए हम। ठीक है, अगेन 5th वर्टेक्स से अब हमारा एक ही वर्टेक्स रहता है, तो इसके लिए तो हमें यहीं जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यहाँ हम वापस तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये सारे वर्टेक्स हमारे कवर हो गए। तो क्या आया? 8। अब देखो ध्यान से, हम कैसे कैसे आए, ऐसे आए, हमने फिर ऐसे चले, हम फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, अब हमारी वैल्यूज कितनी हो गई, हमें उसे करना है। हमारी टोटल वैल्यूज क्या बन रही थी? ये। ठीक है, लेकिन हमने जो MCST के थ्रू अपने ग्राफ को कवर किया वो हमारी 48 बनी।
ये रोल होता है MCST का, यानी कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री अगर हमें निकालनी है तो वो हम ऐसे निकालते हैं। इसमें बस इतना सा था, नथिंग मोर देन दिस। ठीक है, अब आता है ग्राफ और स्पैनिंग ट्री में डिफरेंस क्या है। देखो ग्राफ और स्पैनिंग ट्री में क्या डिफरेंस है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। एक ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब कि डिफरेंस बताना है ग्राफ और स्पैनिंग ट्री में। ड्रॉ करना है सारी स्पैनिंग ट्री ऑफ द फॉलोइंग वेट कनेक्टेड ग्राफ, इसकी स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करनी है। अब देखो ग्राफ और ट्री में सबसे पहले क्या डिफरेंस है वो पढ़ते हैं। ग्राफ हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ट्री हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अब इसके बीच में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अभी हमने ऊपर MCST बनाने की एल्गोरिदम्स पढ़ी, क्रुशकल और प्रिम्स। ठीक है, क्रुशकल में एक छोटा सा आप लोग को मैं बताना भूल गई। क्रुशकल में हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट एज से स्टार्ट करना होता है, और प्रिम्स में हमें एक नोड से स्टार्ट करना होता है। आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं स्टिल आप लोगों को एक बार बता रही हूँ। ठीक है, हाँ तो अब हम थे ग्राफ और ट्री पे। ग्राफ में क्या होता है, देखो ग्राफ एक तरह से ना पूरा हमारा नेटवर्क होता है। ठीक है, और जो हमारा ट्री होता है उस नेटवर्क का मिनिमल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक्स्ट्रा एजेस कोई नहीं होती। ग्राफ में हमारी पूरी एक्स्ट्रा एजेस आती हैं। ठीक है, ट्री जो है आप उसे एक सब ग्राफ कह सकते हो। ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ का, जिसमें हमारे सारे वर्टिसेस इंक्लूड हो। ओके, और मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री तो मैंने आपको बताया ही है, जिसमें सम जो है वो एजेस का मिनिमम आना चाहिए। ठीक है, वो होता है। अब देखो यहाँ पे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं दोनों। अब आता है स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस नोड्स एंड एजेस। किसका कलेक्शन है, वर्टिसेस नोड्स और एजेस का, क्योंकि ग्राफ तो हमारा ये पूरा ही है ना। और ट्री क्या है, ये कनेक्शन है नोड्स और एजेस का। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे वर्टिसेस थोड़ी ना होंगे, इसमें तो हमारे हम ऐसे ट्री बनाते हैं ना, ये देखो हम ऐसे ट्री बनाते हैं, ऐसे ही हमारा ट्री बनता है ना, हम इसके बीच में कुछ लिख लेते हैं तो उसको हम नोड कहते हैं। सपोज ये 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है। ठीक है, तो हमारे ये नोड होते हैं। ठीक है, अब आता है ईच नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ एजेस। कितनी भी एजेस हो सकती हैं एक नोड की, ये तो हमें पता ही है। इफ देयर इज n नोड्स देन देयर वुड बी n-1 नंबर ऑफ एजेस। क्योंकि देखो हमारा ट्री है, अब ये ट्री है, अब सपोज मैंने यहाँ पे 3 वर्टेक्स बनाए। ठीक है, लेकिन मेरी एजेस कितनी है, एक और एक की दो, तो हमारी एजेस तो n-1 ही है ना, तो वो ऑटोमेटिकली n-1 ही बनती है ट्री में। ठीक है, अब ट्री में आप ऐसे तो करोगे नहीं कि मतलब इसको मैंने इससे वापस से जोड़ दिया, नो, क्योंकि ये ट्री में मल्टी लाइन थोड़ी ना हमारी होती है। ठीक है, तो हम आपके नोट्स पे डिपेंड है। टाइप क्या है जिसका, डायरेक्टेड भी हो सकती है, अनडायरेक्टेड भी हो सकती है। और हमारा जो स्पैनिंग ट्री है, यानी कि उसमें हमारी ऑलवेज डायरेक्टेड ही होती है। रूट नोड, क्योंकि देखो स्पैनिंग ट्री में अभी हमने देखा ना, ये देखो यहाँ से है, अब ये हमने अनडायरेक्टेड बना रखा है, लेकिन हमारी डायरेक्टेड होंगी, क्योंकि हम जब एंड में बनाएंगे तो वो डायरेक्टेड ही बनेगा। रूट नोड क्या है, कोई यूनिक नोड नहीं होता जिसे हम रूट बोलें ग्राफ में। ठीक है, एक यूनिक नोड होता ही है पेरेंट नोड ट्री में, ऑब्वियसली ट्री में पेरेंट नोड होता है, जैसे कि हमने ये बनाया। ठीक है, अब ट्रेवर्सल क्या है, ग्राफ ट्रेवर्सल के लिए हम BFS का DFS का यूज करते हैं, लेकिन हम ट्री में क्या होता है, प्री ऑर्डर और पोस्ट ट्रेवर्सल मेथड्स का यूज करते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस है। अब देखो ये जो हमें यहाँ पे ग्राफ दिया है उसको हम कैसे मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालेंगे। ए से हमने स्टार्ट करना है, हमारा यहाँ 40 है, यहाँ 15 है, तो ऑब्वियसली 15 वाले पाथ पे जाएंगे। 15 पे जब हम चले गए तो 15 बी के बाद कौन सा पाथ आ रहा है, इस पे तो कोई पाथ ही नहीं है, तो हम यहाँ पे 10 आएंगे। आई गेस इसमें पाथ तो ओके, इसमें क्वेश्चन में ही पाथ नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 पे आए। ठीक है, अब यहाँ पे सी वर्टेक्स से हमें वापस आना है, तो हम 8 पे जाएंगे इस वाले वर्टेक्स का यूज करके। देन अगेन हमें इसी पे ही जाना पड़ेगा, तो हमारी ये क्या हो गई, हमारी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। बस हमें इतना सा ही लगाना है, आगे तो हमारी प्रिम्स एल्गो है। ठीक है, और ये हमारी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है, लेकिन प्रिम्स एल्गो का क्वेश्चन है तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इसके लिए कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग के कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, जवाब भी देती हूँ। और हाँ, किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बिकॉज जिस तरीके से अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो होप्स हो उन्हें भी चीज़ें समझ आएंगी और उनकी भी हेल्प हो सकेगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।